हाँ तो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे आकांक्षा 40 एग्जामिनेशन का सेट 1 का फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र है। पहला में है रेखीय, दूसरा में है कोज्या फंक्शन, तीसरा में है परवलय, चौथा में है अति परवलय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला हो जाएगा रेखीय। दूसरा में है एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात पहला में घटता है, दूसरा में बढ़ता है, तीसरा में स्थिर रहता है, चौथा में परिवर्तित होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थिर रहता है। नेक्स्ट देखिए तीसरा, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है। ए में है जनित्र, पहला में जनित्र, दूसरा में सौर कोशिका, तीसरा में रियोस्टेट, चौथा में बैटरी। तो इसका सही उत्तर तीसरा हो जाएगा रियोस्टेट। चौथा में है 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम मान के 3 प्रतिरोधकों को समांतर में जोड़ा गया है, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 30/31 ओम। 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 वैसा करके उसी के जोड़ाएगा। पांचवा में है शक्ति की एसआई इकाई है, तो इसका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा वाट। नेक्स्ट देखिए छठा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा विद्युत धारा कहलाती है। सातवां में देखिए एक चालक तार का प्रतिरोध व्यतिक्रमानुपाती है, तो ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का। नेक्स्ट देखिए आठवां नंबर, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है, तो इसका वस्तु की स्थिति पर करेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 1+D/F द्वारा। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है, तो इसका रेटिना पर होगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी है, तो अपसारी के लिए क्या होता है ऋणात्मक होता है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, खुरदरे सतहों का द्वारा परावर्तन कहलाता है, तो इसका अनियमित परावर्तन कहलाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा आवृत्ति। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा छोटी फोकस दूरी। 15 नंबर का क्वेश्चन, समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है, तो समकोण प्रिज्म का एक कोण क्या होगा 45 डिग्री होगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा इसका। 16 में देखिए लेंस द्वारा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर किरण गुजरती है, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा फोकस बिंदु। 17 में देखिए यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी होगी, तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा 0.5 मीटर। इनवर्स नहीं होना चाहिए, मीटर होना चाहिए इसमें हल करने से। नेक्स्ट देखिए आपतन कोण जिसको साइन आई बोला जाता है तथा अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात है, तो ये स्नेल का नियम होगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परावर्तित होता है, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा लाखों वर्षा बिंदुओं से। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, अपवर्तनांक किस एसआई इकाई है, तो इसका ऑप्शन कोई नहीं होगा इसमें, ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट देखिए 21 में, प्रदत्त चित्र में प्रकाश किरण अभिलंब रूप से कांच के स्लैब पर पड़ता है,
अपवर्तन कोण होगा? तो इसका अपवर्तन कोण 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 22 में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति है। तो इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा 5 डायोप्टर पॉजिटिव में होगा। 23 में क्या बोला है? निम्न में से कौन सा चित्र सही है? तो इसका पहला सही हो जाएगा, पहला चित्र, क्योंकि जब भी दर्पण के पड़ने के बाद जाके क्या मिलता है ना, लेंस में क्या जाके मिलता है एक बिंदु पर। देखिए एक बिंदु पर मिला हुआ है, यहाँ मिला हुआ पॉइंट में, और इसमें तिरछा गया तो तिरछा ही भागेगा लेंस में। नेक्स्ट देखिए 24 में किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र पहला में शून्य होता है, दूसरा में इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, तीसरा में इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, चौथा में सभी बिंदु पर समान होता है। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सभी बिंदु पर समान होता है। नेक्स्ट देखिए 25 ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, कारण पहला में रक्त का रंग लाल है, दूसरा में प्राणी लाल रंग को पहचान सकते हैं, तीसरा में लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है, चौथा लाल खतरा का संकेत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर मरीचिका एक उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन तथा कुल आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट देखिए 27 में आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसका कारण है। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट देखिए 28 में अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर दर्पण से आप जितना भी दूर में खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ेगा। दर्पण का प्रकार होने की संभावना है। तो इसका ऑप्शन चौथा हो जाएगा, समतल या अवतल। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर में एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है। तो इसको आर्मेचर कहा जाता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर में प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा? तो इसका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सही, संवेग। 32 में देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, चुंबक तथा कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत का उत्पादन। नेक्स्ट देखिए 33 विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण है। तो इसका जनित्र होगा। 34 में देखिए लघु पतन के समय परिपथ में धारा भारी रूप से बढ़ती है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सही। 35 में देखिए मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करने के लिए। तो ऑप्शन दूसरा इसका हो जाएगा। 36 में देखिए 6.2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को बहुत ही नगण्य प्रतिरोध वाले तार द्वारा 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा 0.4 एमीटर है। बैटरी द्वारा उत्पादित कुल शक्ति होगी। तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा 2 वाट। नेक्स्ट देखिए 37 में तापक्रम बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा
38 में देखिए, छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में होता है, तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, अधिक प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट देखिए 39, एसी जनरेटरों में उत्पादित धारा है, अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोला जाता है, तो इसका होगा ऑप्शन पहला हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। 40 अंतिम प्रश्न है देखिए फिजिक्स का, तो इसका भूसंपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है, क्योंकि इसका बहुत कम प्रतिरोध है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आप इसको कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।